श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौ वसिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंस चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 23 प्रश्न 41। आदाणाण पमाणम प्राणम लेयपमाणमोदिष्टम लेयम लोयालोयम तम भाणाणम तु सौवगयम्। इस गाथा का जो भी अर्थ अभी तक चला है, पहले अपन ने चलाया था अमित जी भाई साहब, और अन्य लोगों ने जो लिखा है, आज मुझे लगा कि वो सभी अर्थ कहीं ना कहीं अधूरे थे। इसके अर्थ में और बहुत गहराई है। पहले हम सामान्य शब्दार्थ ले लें। आदा आत्मा प्राण प्रमाणम ज्ञान प्रमाण। प्राणम और ज्ञान जो है वर्णेय प्रमाणम उद्दिष्टम, वह ज्ञेय प्रमाण कहा गया है, कहा गया है। णेयम लोयालोयम, ज्ञेय कितना है कि लोकालोक सभी ज्ञेय है। तम्मा, इस कारण से णाणम तु सव्वगयम, ज्ञान सर्वगत है। अब इसमें एक शब्द है तू। तो तू क्या है? जो हिंदी में किंतु या और के दोनों अर्थ होते हैं। किंतु भी होता है और भी। पिछली गाथा से इस गाथा में किंतु तो जुड़ता नहीं, ठीक है ना, और भले ही जुड़ जाए। अब उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, तो आज मैं कुछ प्रश्न बताता हूं, उससे आपको बहुत सारा खुलासा हो। पहला, आत्मा ज्ञान प्रमाण ही क्यों कहा? दर्शन प्रमाण, सुख प्रमाण, वीर्य प्रमाण, अस्तित्व प्रमाण, वस्तुत्व प्रमाण, बहुत सारी चीज, बहुत सारे गुण, उनके प्रमाण आत्मा क्यों नहीं कहा? भाई ठीक है, आपको सर्वज्ञता की सिद्धि करनी है, आप सर्वज्ञत्व की सिद्धि कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आत्मा को ज्ञान प्रमाण आपने किसी विवक्षा से कहा है या वस्तुगत रूप में कहा है? मैंने आपको पहले बताया कि प्रवचन सार में विवक्षाएं नहीं है। प्रवचन सार में जैसा वस्तु स्वरूप है, जो वास्तविकता है, उसका कथन। इसमें घालमेल नहीं है, मिलावट नहीं, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं। जो उन्होंने केवली से साक्षात जाना वो बात कही।
यद्यपि कभी भी जब छद्मस्थ लिखते हैं तो उसमें विवक्षा पूरी तरह समाप्त आप नहीं कर सकते। क्यों? छद्मस्थ के शब्दों में समझने और समझाने की एक सीमा होती है, केवली की दिव्य ध्वनि में वह सीमा नहीं होती। ख्याल में? इसलिए किसी अपेक्षा से तो आप विवक्षा कह सकते हैं क्योंकि विषय का परिसीमन है, लेकिन जो विषय का परिसीमन है वह विषय अपने आप में वास्तविक है, वह नए विवक्षा वाला विषय नहीं। नए विवक्षा के बहुत से विषय, शब्द ध्यान देना मैं आगे क्या कह रहा हूं, नए विवक्षा के बहुत से विषय कई बार अधूरे होते हैं, अधूरे तो प्राय होते ही होते हैं, उसके साथ साथ कई बार वह प्रयोजन मात्र के होते हैं, वास्तविक नहीं। समझ गए? जैसे पर्याय है ही नहीं, ये वास्तविक है या प्रयोजन है? प्रयोजन के लिए, ठीक है ना। तो नए विवक्षा के जितने विषय हैं, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, तो उत्पाद व्यय से निरपेक्ष आपका कथन हो सकता है कि वस्तु हो सकती है? कथन। वस्तु तो उत्पाद व्यय से निरपेक्ष नहीं होती, समझ रहे हैं? तो ऐसे जो नए विवक्षा है उसमें तो अधूरापन होता है, वह कई बार अवास्तविक भी होती है, मीन्स प्रयोजन परक होती है। ख्याल में? लेकिन जो प्रवचन सार का वर्ण विषय है वह ना तो अवास्तविक है और ना किसी बहुत छोटे से प्रयोजन के कारण अधूरा है। नए की विवक्षा हमेशा अधूरी होती ही। जो शुद्ध है तो उसने अशुद्ध को नहीं पहचाना, ये बताया। जो अशुद्ध की बात करोगे तो उसने शुद्ध को नहीं बताया। समझ गए? उत्पाद व्यय निरपेक्ष कहा तो भेद कल्पना निरपेक्ष नहीं आया, अन्वय द्रव्यार्थिक नहीं आया, पर कुछ ना कुछ उसमें छूट ही रहा है। नए की सबसे बड़ी कमी है कि वह बिना दूसरी अपेक्षाओं को खुलासा किए वह शुद्ध होते ही नहीं, वह पूरा होते ही नहीं। इसीलिए नए के साथ एक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? स्यात्। स्यात् माने कथनचित। किसी मैं जो ये कह रहा हूं, जो ये वाक्य प्रतिपादन कर रहा है, वो पूरी तरह से वास्तविक नहीं, या तो वो प्रयोजन परक है या वस्तु के किसी अंश को ग्रहण करना। इसीलिए जो नए की परिभाषा बनाई गई वो क्या बनाई गई? प्रमाण प्रतिपादितार्थ एक अंश ग्राही नया। प्रमाण केवल ज्ञान, उसके द्वारा प्रतिपादित दिव्य ध्वनि द्वारा जो वस्तु प्रतिपादित की गई है उसका किसी एक अंश का ग्रहण करने वाला नहीं। तो जो आधार प्रमाणम है ये किसी नए का कथन है क्या? नहीं। इसका मतलब ये वस्तु के एक अंश को नहीं होता, ये वास्तविक होना चाहिए, ये पूरे आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न फिर से खड़ा हो गया कि फिर दर्शन प्रमाण क्यों नहीं, सुख प्रमाण क्यों नहीं, वीर्य प्रमाण क्यों नहीं? भाई ये भी तो आत्मा के केवल ज्ञान की अवस्था में चारों गुण अनंतता को प्राप्त हैं कि नहीं है? पर्याय में भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो यदि आप केवल ज्ञान की महिमा बताना चाहते हो तो फिर आत्मा ज्ञान प्रमाण ही क्यों है? असल में जो मोक्ष या जो साधना की गई वो तो सुख के लिए की गई थी, ज्ञान के लिए जैन दर्शन में साधना नहीं बताई। बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं मैं। जैन दर्शन की साधना ज्ञान जैसे प्रयोजन के लिए नहीं है कि मैं जान जाऊं, मेरी नॉलेज इतनी बढ़ जाए, मैं सब कुछ जान जाऊं। इसके लिए जैन दर्शन की कोई साधना पद्धति नहीं। जैन दर्शन में जितना तप आदि किया जाता है वह कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, वह वीतराग होने के लिए किया जाता है, अनंत सुखी होने के लिए किया जाता है, कभी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं किया। तो जिस दर्शन की ये वास्तविकता हो उसमें आप आत्मा अकेला ज्ञान प्रमाण है ये कह रहे हो, जिस ज्ञान के लिए
जैन साधना पद्धति नहीं, तुम सुख प्रमाण कहते, तो हमें समझ में आता, क्योंकि जितना भी श्रम किया जाता है, श्रम माने मजदूरी नहीं, श्रवण कहलाते ना, साधु श्रवण कहलाते, तो जितना श्रम किया जाता है, तपस्या आदि की जाती है, उस सब का मूल लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। यदि सुख नहीं चाहिए हो तो शायद आत्मा को पुरुषार्थ करने की जरूरत ही, जैसा चलना चलने दो। मुख्य प्रयोजन तो सुख का है। जब ज्ञान का प्रयोजन ही नहीं है तो आत्मा को ज्ञान प्रमाण क्यों? ये प्रश्न आज से लगभग 15-16 दिन पहले जब इस गाथा पर चर्चा चली थी, जो पहली और आखिरी चर्चा थी, उसके बाद अपन कर नहीं पाए, उस समय भी मैंने ये प्रश्न उठाया था, याद है? और इसका कुछ उत्तर भी बताया था, याद है? भाई जब तक वो लिंक नहीं जोड़ेंगे तो मैं आगे चर्चा कैसे करूं? भाई अंतराय तो आता है, ये आते रहेंगे अंतराय, इनको हमारे बस में नहीं है। यदि हम इससे विचलित होने लगेंगे तो हम चर्चा ही नहीं कर पाए। क्यों? जो संसार की अवस्था है इसमें ये सब चलेगा। यदि इससे आप विचलित हुए तो तब तो चर्चा नहीं हो पाए। इसको सहजता से स्वीकार करो। जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आती हैं, डिस्टरबेंस होता है, सबको सहजता से स्वीकार करो। भैया ऐसे ही होना। लेकिन हमें जो गैप पड़ जाता है, उसके कारण जो हम भूल जाते हैं, उसका तारतम्य तो रिकॉल करके बनाना पड़ेगा। तो वही मैं बना रहा हूं कि आत्मा ज्ञान प्रमाण क्यों कहा, दर्शन सुखवीर प्रमाण क्यों नहीं कहा। ठीक है ना? क्या उत्तर बताया था? किसी को याद है थोड़ा बहुत? अनंत गुणों को जानने वाला ज्ञान है। जो ज्ञान है वह आत्मा की आइडेंटिफिकेशन है। यहां ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का अर्थ ज्ञा स्वभाव है। समझे ना? वो ज्ञा स्वभाव वह आत्मा की असली पहचान है। सुख का वेदन भी सुख गुण करता है या ज्ञान गुण करता है? ज्ञान। वीर के लिए प्रेरित कौन करता है? वीर गुण या ज्ञान? यदि ज्ञान जाने नहीं आगे की साधना पद्धति को, तो वीर गुण क्या करेगा? ज्ञान के बिना बाकी सभी गुण जड़ के समान हो जाएंगे। उनमें जो सक्रियता देखी जाती है, उनमें जो पुरुषार्थ वृत्ति देखी जाती है, वो जो प्रशंसनीय और पूजनीय कहे जाते हैं, वो किसके कारण? ज्ञान के। उन सब का यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो कर्ता और भोक्ता ज्ञान है। सुख का कर्ता और भोक्ता सुख गुण नहीं, ज्ञान है। समझ गए? ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण यहां आत्मा को ज्ञान प्रमाण कहा। अकेला यही कारण है, ये नहीं कह रहा हूं, एक बड़ा कारण है, माने इसके अलावा और भी कारण है, वो आज बताऊंगा। यहां तक तो चर्चा हुई, पिछली जो चर्चा चली थी उससे लिंक जोड़ने की। ठीक है ना? अब इसके बाद में और क्या बताना है आपको कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है। इसमें क्या बताना चाहते? देखो, ज्ञान प्रमाण है मतलब आपको जितने ज्ञान की परिधि है उतना आत्मा जानना। जहां ज्ञान का संवेदन नहीं है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो मैं नहीं। ख्याल में? जहां मेरे ज्ञान की उपस्थिति नहीं है वहां मैं नहीं। लगभग वैसा जानना कि जैसे किसी ने किसी घर में बेटी दी तो उस घर के जिस लड़के को दी वो लड़का दमाद, जमाई, बहनोई कुछ ना कुछ तो हुआ ना। शांति भाई, हुआ? चलो, उस घर के सारे लोग कोई ना कोई रिश्ते से जुड़े कि बिल्कुल जुड़े। लेकिन यदि
वो आपकी लड़की बहन जो भी थी वो उस घर को छोड़ दे या दिवंगत हो जाए, अब उस घर से किससे क्या रिश्ता नाता रहे? था भाई, सब था, अब क्या है? कुछ भी नहीं। समझ गए? यही स्थिति यहां बता रही। आत्मा यदि ज्ञान नहीं है तो बाकी सब होते हुए भी किसी से आत्मा की पहचान नहीं, आत्मपना नहीं। बचेंगे सब, लेकिन रिश्तों की ऊष्मा खत्म हो जाए। कहा अभी भी जाएगा उनको जीजा जी, फलां जी, सब कहा जाए, लेकिन रिश्ते की ऊष्मा खत्म हो जाए। क्यों आए जाए? कारणपना अलग, उसके कारण बाकी सबकी सत्ता है। लेकिन यदि वो माइनस हो जाए तो बाकी की सत्ता होना नहीं होना बराबर है। कई बार तो लोग खुल के बोल देते, भैया हम तो इनके कारण आते थे। ठीक है ना? ये चैतन्य का सबसे प्रमुख तत्व, जो प्रमुख घटक है, वो ज्ञान है। दूसरा दर्शन भी है, लेकिन प्रमुख घटक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि दर्शन एक बार में एक विषय को ही जानता, वह जानने वाले को उसी समय नहीं जानता। आंख की तरह है दर्शन। आंख सामने सबको जानती है, लेकिन उसी समय स्वयं। ये क्षमता अकेले ज्ञान में है कि वह स्वपर प्रकाशक होने के कारण वह स्वयं को भी संपूर्ण जानता है और अनंत गुणात्मक सत्ता को भी संपूर्ण परिपूर्णता जानता है। ख्याल में? ये क्षमता इसके अलावा और किसी में नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा? आदाराण प्रमाणम। जो आत्मा है वह ज्ञान प्रमाण है, जीव ज्ञान प्रमाण नहीं। अब क्या अंतर हुआ? जीव और आत्मा, इन दो में क्या अंतर हुआ? आत्मा माने मैं, स्व का संवेदन, उसका नाम आत्मा, और वस्तु का ज्ञान, उसका नाम जीव। जीव द्रव्य भी है, जीव तत्व भी है, जीव पदार्थ भी है। तीनों होते हुए भी ये तीनों आत्मा नहीं। यदि होते, जीव तत्व माने तो मैं ही होता है ना। यदि ऐसा है तो नियम सार जी में अभी आचार्य कुंद कुंद ने यह गाथा क्यों लिखी? जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है, और जीवादि जितने भी तत्व हैं, द्रव्य की बात नहीं की, तत्व, वो उनको बहिर तत्व का, माने जो जीवत्व रूप है वो बहिर तत्व है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज का विषय है, संवेदन का विषय नहीं। जहां से संवेदन का क्षेत्र शुरू होता है वहां से आत्मा शुरू। स्वपणे संवेदन के बिना आत्मा नहीं बनता। जब तक आप वस्तु रूप में जानते हैं, उसके भेद विकल्पों से जानते हैं, उसकी अनंत गुणात्मकता से जानते हैं, उसकी एक एक परिणति से जानते हैं, तब तक वह जीव है, आत्मा नहीं। केवली परमात्मा स्वयं को संवेदन रूप से जानते हैं कि जैसे अन्य जीवों को जानते हैं वैसे जानते हैं। अब अंतर समझ में आ रहा? उनके लिए जो स्वयं संवेदन रूप में है वह तो आत्मा है, और जो ज्ञान का ज्ञेय है वो जीव। चेतन में, बाकी तो और भी होते हैं, चेतन में जो ज्ञान का ज्ञेय है वह जीव है,
और जो संवेदन का विषय है वो आत्मा। समझ गए? तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, जीव ज्ञान प्रमाण नहीं। जब हम वस्तुगत विवेचना करेंगे, एक बात बताइए, एक राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपत्नी भी शब्द उचित नहीं है क्योंकि वो पद है, लेकिन कोई फीमेल बने जैसे अभी है, उनके पतिदेव हों, वो उनके लिए, एक पत्नी के लिए सब कुछ है कि नहीं है? और एक राष्ट्रपति के लिए क्या है? अब वो सलामी राष्ट्रपति लेगा कि उसका पति लेगा? अब डिफरेंस समझ रहे हैं? अब एक में दोपना समझ में आ रहा, अभी आपको जीव और आत्मा में समझ में नहीं आ रहा, इसलिए दृष्टांत देना पड़ा। एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व पर उसके दो चरित्र। वो राष्ट्रपति जब तक है, राष्ट्रीय कर्तव्य जब निभाना है, तो उस समय वो ये नहीं कह सकती हैं कि अरे अरे आप तो मेरे पति हैं, आप ले लो सलामी। कह सकती है? इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, उनमें बतौर राष्ट्रपति वो अपने पति को भेज सकती है? किसी समझौते पर साइन कर सकती है, करा सकते हो उनकी? अरे साहब आप तो कह रहे थे मेरे स्वामी, मेरे सब कुछ है, अब क्या हुआ? कैरेक्टर भिन्न भिन्न है, रोल भिन्न भिन्न है। जब मैं एक पत्नी के रूप में बनूंगी, अपने आप को पत्नी के रूप में देखूंगी, तो यही सब कुछ है। और जब राष्ट्रपति के रूप में देखूंगी तो मेरी सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी। उस समय इनको एंट्री ये मिल सकती है कि साहब ये मैडम के हस्बैंड हैं, मैडम प्रेसिडेंट के हस्बैंड ने, इतने परमिशन मिल सकती है, उन्हें वहां रुकने की, साथ खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल के काम हैं वो नहीं मिल सकते। इस अंतर को तो मानते हो ना अमित जी? पक्का ना? यही अंतर है। जीव जो है वो राष्ट्रपति जैसा है, उसको अपनी पहचान से चलना है, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि है। लेकिन आत्मा जो है वह उनके आपसी संवेदन की व्याख्या है। राष्ट्रपति उसके संवेदन की व्याख्या नहीं है, वह संवैधानिक दायित्व की व्याख्या। ठीक है ना? लेकिन उसका जीवन किससे चलेगा किससे? पहले भी किसके साथ थी, आगे किससे रहेगी? तो जब वह एक व्यक्तिगत संवेदन पे आते हैं तो संवेदन से क्षेत्र शुरू होता है आत्मा का, और नॉलेज से क्षेत्र के जहां तक है वो क्षेत्र किसका है? वह जीव का। तो ये तय है कि यहां पर आचार्य देव जीव को ज्ञान प्रमाण नहीं कह रहे। जब जीव की चर्चा करेंगे तो उसे ज्ञान प्रमाण अकेला नहीं कहेंगे, दर्शन प्रमाण भी कहेंगे, सुख प्रमाण भी, वीर प्रमाण भी, और अनंत गुण प्रमाण कहेंगे। समझ रहे? लेकिन जब आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा में संवेदन के अलावा, स्वयं के संवेदन के अलावा अन्य कोई फीलिंग्स, अन्य कोई पक्ष वह बचते ही नहीं। समझ गया? इसलिए आत्मा को ज्ञान प्रमाण, जो स्वयं के संवेदन में जो झलक रहा है, क्या झलक रहा है? कि ज्ञान ही ज्ञान तो झलक रहा है, ज्ञात तत्व ही झलक रहा है, दूसरा तत्व ही नहीं। ख्याल में? तो फिर ये क्यों कह दिया कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है? जी ये तो वस्तु का कथन है ना, तो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण क्यों कहते? क्योंकि ज्ञान में स्वपर प्रकाशकत्व जो है उसमें संवेदन के रूप में जब वो रहेगा तब तो मात्र स्वप्रकाश है।
क्योंकि पर का संवेदन ज्ञान नहीं करता, पर को जानता ज्ञान है लेकिन संवेदन नहीं करता। ये शब्द ध्यान रखना शांति भाई, क्या पर को ज्ञान जानता है, पर का संवेदन करे तो अनंत विषमता पैदा हो जाएगी। फिर तो केवली को नारकियों के दुख का वेदन भी होने लगेगा, स्वर्ग के भोगों का वेदन भी होने लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए ज्ञान को संवेदन के रूप में जब भूमिका होगी तो उसमें मात्र स्व होगा, लेकिन उस ज्ञान में झलका क्या क्या ज्ञानात्मक भूमिका, स्वपर प्रकाशात्मक भूमिका होगी तो उसमें स्वयं भी ज्ञेय होगा और लोकालोक भी ज्ञेय होगा। अब पक्ष दो हो गए, एक स्वयं का संवेदन भी होता है और उसी समय असंख्यात प्रदेशी अपने स्वरूप को, अनंत गुणात्मक अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष जानता है कि नहीं जानता? जानेगा ना, तो वो भी ज्ञेय हो गया। संवेदन के रूप में आत्मा तादात्म्य की अनुभूति कराता है, लेकिन उसी समय ज्ञान स्वयं को भी ज्ञेय के रूप में जान सकता, और उस ज्ञेय रूप में वह अकेले स्वयं को ही नहीं जानता, स्वयं के ज्ञान में झलकने वाले अनंत लोकालोक को भी जानता। इसलिए ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, इसलिए प्रमाण नहीं है कि केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है। ध्यान रखना, यहां केवल ज्ञान शब्द नहीं, यहां ज्ञान पर्याय शब्द नहीं, समझ रहे? यद्यपि यहां प्रधानता केवल ज्ञान की है, लेकिन ये जो विवेचन है ये अकेले केवल ज्ञान का नहीं, इसमें बहुत बारीकी का अंतर आने वाला। लेयम लोया लोयम, और ज्ञेय कितना है कि लोकालोक है। एक चीज बताओ भाई साहब, यदि ज्ञेय लोकालोक है तो आत्मा लोकालोकगत होना चाहिए कि सर्वगत होना चाहिए? भाई आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार आत्मा लोकालोकगत होना चाहिए या सर्वगत होना चाहिए? लोकालोकगत होना चाहिए। लेकिन निष्कर्ष क्या निकाला आचार्य ने? ऋणाणम तो सर्वगयम, ज्ञान सर्वगत है। मतलब जब तक ज्ञेय के संपर्क की बात है तब तक वह केवल ज्ञान की चर्चा है, और जहां सर्वगत्या की बात है वहां केवल ज्ञान की चर्चा नहीं है, वहां कैवल्य स्वभाव की चर्चा। केवल ज्ञान लोकालोकगत है, केवल ज्ञान की सीमा है, लेकिन ज्ञान स्वभाव की सीमा नहीं है। इसीलिए धवला जी में वीरसेन स्वामी ने साफ साफ लिखा कि ऐसे ऐसे अनंतानंत लोकालोक भी आ जाएं तो उनको भी एक केवल ज्ञान जान सकता है, और ऐसे प्रसिद्ध केवल ज्ञान आदि अनंत जो पर्याय हैं उन सब का धनी ये आत्मा है। वो ज्ञान स्वभाव में उतनी सामर्थ्य, डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? इसलिए ज्ञान को सर्वगत कहा। यदि ये केवल ज्ञान होता तो उसे लोकालोकगत कहते। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उलझने हो रही, कुछ विषय उलझ रहा है, आपको पूरी तरह क्लियर नहीं हो। मैं ढूंढवाऊंगा, कहीं सफाई में रखा गया बोर्ड, तो बोर्ड रख दूंगा ना, उसके बाद में जो लिख के दिखाते हैं तो ज्यादा उपयोग बनता है। ये दुविधा उसके कारण आ रही है। जब विषय ऐसे शब्द में उलझने लगे तो शब्द जब अलग अलग करके लिखे जाते हैं उनसे स्पष्टीकरण। भैया किसी भी तरह बोर्ड ढूंढवाओ कल, उसके बिना चल नहीं पा रहा विषय। सुनो फिर से लेता हूं। आदा प्राण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है, वह संवेदन की भूमिका है। केवली परमात्मा उसी अवस्था में
उसी अवस्था में केवली का परिचय पूछो तो कितना है कि ज्ञान प्रमाण, क्योंकि संवेदन ज्ञान का होगा। बाकी अनंत गुणों में संवेदन वो स्वयं का नहीं करते हैं, ज्ञान से ही उन सबका संवेदन, ज्ञान से ही उनकी जीवंतता है। ठीक है ना? तो जो संवेदनात्मकता है वह कितनी है? ज्ञान प्रमाण। और ज्ञान कितना है? कि ज्ञान की जो सुपर प्रकाशक सामर्थ्य है उसके कारण स्वयं भी ज्ञेय है और लोकालोक भी ज्ञेय है। तो आपने ज्ञेय अकेला लोकालोक क्यों कहा? प्रश्न करना तो सीखो। ज्ञेय अकेला लोकालोक क्यों कहा? फिर मैं भी हूं और लोकालोक भी। जब आप कह रहे कि ज्ञेय प्रमाण उद्दिष्टम, उसमें स्वयं भी ज्ञेय है और लोकालोक भी ज्ञेय, तो पहले बताओ कि आप लोकालोक के अंदर हो कि लोकालोक के बाहर हो? लोकालोक से बाहर तो नहीं चले गए, नहीं गए ना, जा नहीं सकते ना। इसलिए उसकी व्यापकता बताने के लिए ये लोकालोक है, और जब लोकालोक आएगा तो आप भी आओगे, आप उससे छिटक नहीं जाओ। ख्याल में? यदि यही समय सार का वर्ण विषय होता, समय सार की शैली होती, तो समय सार जी से सीधा कहता कि वह लोकालोक को जानते ही नहीं, अकेले स्वयं को जानता, क्योंकि अनुभव तो स्वयं का हो रहा है। संवेदन वो प्रयोजन का प्रधान ग्रंथ है, ये वस्तु का प्रधान ग्रंथ है, ये वास्तविकता। ध्यान रखना, मैंने एक बात कही थी, केवली क्यों प्रमाण है? क्योंकि वह वैसा बताते हैं, वैसा जानते हैं जैसी वस्तु। केवल ज्ञान की प्रामाणिकता लोकालोक को जानने से नहीं है। उनकी अपनी क्षमता कुछ अलग नहीं है, उनकी क्षमता चरितार्थ होती है, सार्थक होती है कि वह जैसी वस्तु है वैसा जानते, इसमें सार्थकता है। यदि यही क्षोभसम हो और क्षोभसमी जीव हो तो वह अपने आप को उनसे बड़ा मानने लगते। महावीर पे पीएचडी करने वाले अपने आप को महावीर से बड़ा मानने, महावीर मेरी दृष्टि, मैं महावीर को ऐसा मानता हूं। ये टोन, ये लैंग्वेज आपको आम मिल जाएगी भाई साहब। मैं महावीर की इस बात को अच्छा नहीं समझता। कई लोग कहते हैं साहब हमें श्वेतांबर एक मामले में तो ठीक लगता है, दिगंबरों के महावीर स्त्रियों के साथ न्याय नहीं करते, श्वेतांबरों के महावीर सबके साथ न्याय करते, सबको मोक्ष जाने की छूट देते। ये बातें लोक लुभावनी अच्छी हो सकती हैं, वास्तविकता में कभी सच्ची नहीं हो सकती। अच्छी लगना और सच्ची होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो चीज अच्छी लगती है आपको वो सच्ची है, इसकी कोई गारंटी नहीं। जरूरत है कि जो सच्ची है वो तुम्हें अच्छी लगना चाहिए। आप जो अच्छी लगती है उसे आप सच्ची बनाना चाहिए। किसी को मीठा अच्छा लगता है तो वो चाहता है कि भाई साहब कोई ऐसा तरीका मिले कि जितनी चाहे मिठाई खाओ लेकिन शुगर नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे सोचने से हो जाएगा ऐसा? क्यों भाई साहब? हो जाएगा। तुम अच्छाई से सच्चाई का निर्णय करने मत चलो, अच्छाई को सच्चाई पर मत ढूंढो, सच्चाई में अच्छाई ढूंढो। हाँ साहब होती है, शुगर तो होती है, इसलिए हमें अपने जीव की गुलामी पे नहीं जाना, लालच में नहीं जाना, हम सीमित में ही थोड़ा खा के उसमें अपना हित ढूंढो। आप अच्छाई में सच्चाई ढूंढने लगे, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। ये वाक्य आज याद रख लेना भाई साहब। अच्छाई में सच्चाई नहीं ढूंढना, सच्चाई में अच्छाई ढूंढना।
यदि आपको वास्तव में जैन दर्शन को, जिन शासन को समझना है, तो आपको अच्छाई में सच्चाई नहीं ढूंढना, सच्चाई में अच्छाई ढूंढना। जो वस्तु स्वरूप है, जो सत्य है, वह आपको अच्छा लगना चाहिए, वह आपको इष्ट होना चाहिए। केवली का ज्ञान त्रिलोक पूज्य क्यों है? क्योंकि वह ज्ञान में अनंत सामर्थ्य है, इसलिए त्रिलोक पूज्य नहीं है। वस्तु का जो स्वरूप है, जैसी है, वह उसे ज्यों का त्यों जानते हैं, इसलिए वो अच्छी, इसलिए वो श्रेष्ठ, इसलिए वो त्रिलोक पूज्य। यदि वो अपने ज्ञान के अनुसार लोकालोक का प्रणमन करने लगते तो भाई साहब जैन शासन खत्म हो जाता उसकी क्षण। अन्य मतियों ने कहा हमारे भगवान जो चाहे वो कर सकते, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम भी कहते हैं केवली के ज्ञान के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हमारे कहने में और उनके कहने में जमीन आसमान का। क्यों? वो कर्ता बनते हैं, वो अच्छाई में सच्चाई ढूंढने चले। मेरे में इतनी ताकत है, मैं कुछ भी कर दूं। लेकिन जैन कहते हैं हमारे भगवान में अनंत बल है, लेकिन वह अनंत बल अपने स्वरूप में चरितार्थ होने के लिए है, एक वस्तु का भी इधर का उधर हेर फेर करने के लिए। उस मामले में, लोकालोक के मामले में हमारे केवली इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने परम पवित्र हैं कि जैसा है वैसा जानते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं जानते। ख्याल में ये पवित्रता है, इसलिए ये लोकालोक है। ज्ञान की जो पवित्रता जो है वो लोकालोक है। लोकालोक ये प्रमाणता। क्यों? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा उसका प्रणमन है, जैसा उसकी संख्या है, मात्रा है, सब ज्यों का त्यों जानते। दो शब्द होते हैं, एक परिमाण और एक प्रमाण। सुने अमित जी भाई साहब, परिमाण और प्रमाण दोनों सुने हैं ना सचिन? है ये तेरे काम धंधे की चीज नहीं है, ये शास्त्र की चीज है, उनमें मत ढूंढना। समझ गए ना? सुन, परिमाण और प्रमाण, यहां पर आत्मा को प्रमाण कहा, परिमाण नहीं कहा। बुरा मत मानना, अधिकांश लोग इसका अर्थ परिमाण में करते हैं। आत्मा ज्ञान परिमाण, जितना ज्ञान उतना आत्मा, गलत अर्थ है। ज्ञान परिमाण नहीं है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। समझ गए? ज्ञान ने जितना जाना, जिस रूप में जाना, जैसा संवेदन किया, जहां जहां तक ज्ञान पहुंचा, वो सभी आत्मा। तो लोकालोक भी आत्मा हो गया, क्या हो गया? कोई घबराहट की बात नहीं। कैसे? जानने मात्र, संवेदन में नहीं। ज्ञान पवित्र वस्तु है, वो लोकालोक को जाने विकृत नहीं होता, लेकिन संवेदन खतरा है। यदि लोकालोक का आप संवेदन करने लगोगे, वहीं गजब स्वरूप बताया आचार्य देव ने। अब समझ में आ रहा, आत्मा ज्ञान प्रमाण की, इतना परम पवित्र तत्व है ज्ञान, इतना ईमानदार तत्व है ज्ञान, अनंत सामर्थ्य होते हुए भी वह अकर्ता रहता है। जो संवेदनात्मक रूप से जुड़ते हैं वो कर्ता होते हैं। नहीं आया समझ? बालकनी से एक बच्चा नीचे गिर रहा, आप भी जान रहे हो और केवली भी जान रहे हो, बचाने कौन जाएगा? केवली जाएंगे? अब आज के नौजवान लोग कहेंगे हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो किसी को बचा नहीं सकते। ऐसे जानने की क्या कीमत है, बैठे बैठे जान रहे थे।
हमें तो वो चाहिए जो मौके पे आए, दौड़ा हुआ आए और बचा ले। तुमने अभी वस्तु स्वरूप को नहीं जाना है। यदि वो हस्तक्षेप करने लगेंगे तो उसी क्षण से राग द्वेष की वृत्तियां शुरू हो जाएंगी। फिर ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाएगा, वह ज्ञान संवेदनात्मक भूमिका में नहीं रह जाएगा, वह ज्ञान नॉलेज की भूमिका में रह जाएगा। जो किसी की खोई हुई भैंस बता सकता है वो नॉलेज हो सकती है, वह ज्ञान का संवेदन नहीं। जाने कितने लेकिन पर से जुड़ नहीं पाता। जुड़ने के नाम पे अत्यंत विरक्त, उसका नाम क्या? लोकालोक सब कुछ उसमें विराजमान है, लेकिन लोकालोक को टच करके नहीं जाता। जो लोकालोक उसमें विराजमान है ज्ञान की परिणति में, उसको जानते हैं वास्तव में। यदि वो उसको जान रहे हैं इसलिए पीड़ा नहीं, यदि वह लोकालोक को जानने लगे तो उसी क्षण पीड़ा शुरू नहीं आया समझ। अभी बता दो, अभी नहीं आया, मैं कह रहा हूं नहीं आया। शांति भाई जरा सांभलो, आग जल रही है, आग दिख रही है शीशे में, इधर जल रही है उधर दिख रही है। शीशे में जो दिख रही है उसे आप हाथ रख दो, जलोगे? और जहां जल रही है वहां हाथ रखोगे? गारंटी से। जो स्वयं में अवस्थित रूप है लोकालोक का, उसमें वीतरागता सुरक्षित, उसके जानने में वीतरागता सुरक्षित रहती है। यदि ज्ञान लोकालोक में प्रवृत्त होने लगे, अनंत दुखी हो जाए। अब डिफरेंस समझ में आ रहा? ये लोकालोक है और लोकालोक का एक पार्ट मैं भी हूं। ज्ञेय के रूप में सबको जान रहा हूं, स्वयं को भी जान रहा हूं, लेकिन संवेदन के रूप में नहीं जानता। संवेदन के रूप में तो आत्मा ज्ञान, ख्याल में। और वही ज्ञान ज्ञेय प्रमाण भी कहा गया, वह लोकालोक भी है, लेकिन ज्ञान सर्वगत है, ज्ञान लोकालोकगत नहीं। क्या ध्यान रखना, जब तक किसी पर फोकस होता है तब तक राग द्वेष होता है, और जब फोकस खत्म हो जाए राग द्वेष खत्म हो जाए। आप बड़ी भारी सभा जो है उसमें हीरो के हार पहने कोई बैठे, अब आपकी नजर, मैं उस टाइप की नहीं कह रहा हूं खोटी नजर, चलो हार पे, हीरो के हार पे तो है, तुम्हारी नजर यदि टिक गई, अनेक में से फोकस करने लगी तो राग द्वेष। और अनेक को, सबको जान रही है, सबको जान रही है, वहां तक सही, लेकिन संख्या से जानने लगे, पहचान से जानने लगे, वहीं से नजर दूषित हो जाए। होगी कि नहीं होगी अमित जी भाई साहब? आप पूरे हॉल का सीन ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यों ही आप उसके स्क्रीन को फैला के फोकस करते हैं, वह पिक आपत्ति की योग्य हो जाती है। बताइए क्यों हो जाती है? आपने किसी एक के चेहरे को ले लिया, आप पर केस हो सकता है, आपको हटवा सकते हो, आप डिलीट करो। समझिए कितनी बड़ी विडंबना है। फोकस नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, यदि उनका नाम आता है, उनकी पहचान आती है, तो वह फोकस का विषय है। ज्ञान की पवित्रता किसमें है, आत्मा की पवित्रता किसमें है, कि वह सर्वगत में सब आ रहा है, तब तक सब सही है, और फोकस हो रहा है, वहीं से अनर्थ।
यहां तक लोकालोक पे भी फोकस नहीं करना। अपने पे तुम अपनी सामर्थ्य को देखो, ऐसे अनंत अनंत लोकालोक भी आ जाए, उन सबकी सामर्थ्य तुम में। एक प्रश्न किया, सब आ गए? हाँ आ गए। पूरब वाले भी आ गए? क्या है ये भाई साहब? ये प्रश्न हुआ था, कब हुआ था ये प्रश्न पता है आपको? नहीं, ये प्रश्न कब किया गया था? नहीं है पता। आचार्य अरद बली के नेतृत्व में जब अंतिम युग प्रतिक्रमण महिमा नदी के किनारे, वेणा नदी के किनारे महिमा नगरी में हो रहा था, जहां धरसेनाचार्य ने पत्र भेजा था, वहां पर यह प्रश्न उठा था। सब आ गए, आचार्य अरद बली उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एक सामान्य प्रश्न पूछा, सब आ गए? उन्होंने कहा हाँ महाराज, हमारे यहां के तो सब आ गए। आचार्य अरद बली आसन ग्रहण करते हुए गंभीरता से बोले, अब इस जैन संघ में एक आचार्य नहीं रहेगा, एक संघ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें सबकी जगह क्षेत्र की पहचान, अपने की पहचान शुरू हो गई, किसी में फोकस शुरू हो गया। अब ये संघ एक नहीं रहेगा, ये संघ विरागी नहीं रहेगा, ये वीतरागता का प्रतीक नहीं रहेगा। क्या गजब है भाई साहब। पहले मैं जब कभी ये स्टेटस पर गंभीर बात लिखता था तो हमारे पढ़ने वाले नॉन जेन्स बहुत हैं, तकरीबन प्रोफेसर, मेरे स्टूडेंट, ये लोग रेगुलर पढ़ते, तो मुझे कभी कभी लगता था इनको समझ में कैसे आएगा। आज सुबह वो वीतरागता का जो लिखा ना, यही चर्चा, इतना मुझे जैन ने एक ने नहीं लिखा, लेकिन नॉन जैन कम से कम 25 लोगों ने मुझे मैसेज किया, क्या गजब लिखा, वीतरागता का स्वरूप समझा। ये डिफरेंस हमें सीखना। ज्ञान जब तक सर्वगत रहेगा तब तक वो वीतरागी रहेगा, जब ज्ञान किसी पर फोकस कर लेगा वो सरागी होगा। आचार्य ने क्या लिख दिया अमित जी, ज्ञान सर्वगत होता है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। वह ज्ञान संवेदनात्मक कब होगा? कि जब तक वह सर्वगत, लोकालोक को भले ही जाने लेकिन सर्वगत रहे, किसी पर फोकस नहीं। संवेदन में अकेला स्वयं और ज्ञेय के रूप में लोकालोक, ज्ञेय के रूप में लोकालोक और संवेदन के रूप में फोकस अकेला अपने पर, बाकी सर्वगत है। सब आ जाओ, सब चलेगा। उस सब में वीतरागता है और किसी एक का नाम आते ही सरागता से ज्ञान की पवित्रता खंडित होती है, जो ही आप किसी एक का नाम लें। गजब कहा, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आते ही यही पंक्ति लिखी थी, ज्ञान सर्वगत है या केवल ज्ञान सर्वगत है। मैंने लिखा कि जो केवल ज्ञान है वो लोकालोक परिमित है और ज्ञान जो है वो सर्वगत है। जब आप उसकी परिभाषा ही केवल ज्ञान से कर रहे हो, लोकालोक को जब वो फोकस हो गया, कई बार बहुत पर भी फोकस होता है। फोकस हुआ जहां आपने पहचान के किया, आपने लक्ष्य बनाया, एक भी नहीं छूट जाए, मैं सबकी फोटो ले लूं, तो भी फोकस। जो सह जा रहा है वो सर्वगत है, और जहां सबके लिए लक्षित किया जा रहा है वहां फोकस। इसलिए ज्ञान सर्वगत होगा, केवल ज्ञान तो ज्ञेय के अनुसार लोकालोकगत। क्या सिद्धि कर दी आचार्य देव ने।
इन शब्दों की महिमा कहां तक कहें, कहां आचार्य जरा सा गियर चेंज करते, थोड़ी सी मात्रा, एक बिंदी बदल देते हैं और उनमें तू माने वह ज्ञान जो पहले कहा था, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, लेकिन नारणम तू सर्वगयम, कौन सा ज्ञान सर्वगत है? जिसने संवेदन में स्वयं को और स्वयं की निर्मलता में झलकते हुए लोकालोक को, दोनों को जाना, वह स्वपर प्रकाशक है लेकिन पर प्रकाशक नहीं। क्या कहा? एक नई व्याख्या दे रहा हूं आज, दीदी ध्यान से सुनो। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, पर प्रकाशक नहीं। जब पर के रूप में किसी को जानेगा वही ज्ञान विकृत हो, और अपने में स्थित, अपने में झलकते हुए पर को मैं तो स्वयं को देख रहा था, पर उसमें दिख रहा। भाई साहब, आप ड्राइव बहुत अच्छी करते हो गाड़ी, मिरर लगा होता है, पीछे देखने के लिए लगा होता है कि नहीं लगा होता? यदि पीछे किसी को देखने के लिए उस मिरर का यूज करोगी तो वह मिरर अपराध है कि नहीं? क्या कहा मैंने? वो दिख रहा एक अलग चीज है, आप देख रहे। ज्ञान के सुपर प्रकाश तत्व में स्व और पर दोनों दिख रहे, झलक रहे हैं, ये निर्दोषता है। लेकिन ज्ञान जिस क्षण पर को जानना चाहे, पर पे फोकस करना चाहे, लोकालोक पे फोकस करना चाहे, उसी क्षण ज्ञान अपराधी है। आचार्य ने संभाल दिया, ज्ञान सर्वगत होता है, ज्ञान लोकालोकगत नहीं। सबको जान रहा हूं मैं, सब में जो व्यापकता है, जो वीतरागता है, जो ईमानदारी है, वह किसी भी संज्ञा के आते ही ईमानदारी नहीं बचती। क्या कहा? कभी कभी सभाओं में संबोधन होता है, भाई माताओं बहनों बोलते, उसमें यदि ऐसा होने लगे आपका लक्ष्य कि मेरी मां और मेरी बहन दिख जाए तो ही मैं माताओं और बहनों बोलूंगा, तो इस संबोधन की पवित्रता बचेगी? मतलब कि बाकी को आप तीसरी नजर से देखने को तैयार। उस संबोधन में, उस पवित्रता में स्वरूप कब बचेगा? कि जब कोई भी हो, सबको आप उसी संबोधन में समय। क्यों? क्योंकि वो मंच जो है, वो धर्म सभा जो है, वह वैराग्य और पवित्रता की, उसमें दूसरा रिश्ता भी हो तो आपको पहचानने की जरूरत है। उस समय जो आपका पद है, जो आपकी गरिमा है, उस समय वो सब इसमें अंतर्गर्भित है, अन्यथा आपकी विचार की पवित्रता खंडित है। आप इस गद्दी के लायक नहीं बचे। समझ गए? ये सर्वगत का ही अर्थ बता रहा हूं, ये तो छोटे छोटे दृष्टांत है। उनमें सर्वगतत्व में सर्वपद जो है, उसमें पहचान नहीं आना चाहिए। सब आना चाहिए लेकिन पहचान नहीं आना चाहिए। केवल ज्ञान सबको जाने खतरा नहीं है, पर केवल ज्ञान सबको पहचाने, पहचान के जाने तो खतरा। मैंने कितना जाना, खतरा है। आपका ज्ञान खतरा है। क्यों? क्योंकि आप जिसको जानते हो उसका श्रेय लेते हो। केवल ज्ञान, मैं तो अपने को जान रहा था, उसमें वो भी दिखा तो मैं क्या करूं? समझ गए? ड्राइव करते समय वो बैक मिरर नहीं देखूं क्या? मैं ड्राइवर हो, कैब वाला, और वो देख रहा बार बार, अब पीछे लेडीज बैठी तम तुम्हारे नालायक बदतमीज, तू बार बार मुझे देख रहा।
मैडम गाड़ी ठुक जाएगी, मुझे देखना पड़ेगा वो शीशा, पीछे से कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। तुम अपने आप को ज्यादा सुंदर समझ के सोच रही हो कि ये तो काला कलूटा ड्राइवर है, ये मेरे को देख रहा है, मेरे को देखने के लिए। कि तुम्हारी सोच का, मैं काला हूं, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी दृष्टि काली नहीं। मैं उस मिरर को देख रहा हूं, लेकिन उस मिरर में वीतरागता देख रहा हूं, दुर्घटना से बचाने के लिए देख रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं, तुम भी दिख रही हो, तुम्हें नहीं देख रहा। मैं तो सबको देख रहा, जो जो पीछे आ रहा है सबको देख रहा। और यदि उसके बहाने, सबके बहाने तुम्हें देखने के लिए मिरर देखे, तो उसी क्षण वह ड्राइवर अपराधी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सर्व माने वीतरागता। सर्व माने क्वांटिटी नहीं है, सर्व माने क्वालिटी है। ज्ञान का सर्वगतत्व में सर्व माने संख्या नहीं है, एक वीतरागता की क्वालिटी है जिसमें किसी से कोई लेना देना। मैंने आपको बताया था, याद होगा थोड़ा, हमारे यहां जैन पूजा पद्धति में नह का प्रयोग आता है। स्वस्ति प्रियासु परमर्शु कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सबका मंगल। मे मंगलम में क्या अनर्थ है? भगवान मेरा मंगल कर देना, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मेरा कर देना। ते मंगलम में अब आप ब्राह्मण पंडित बन रहे, जजमान तेरा भला हो। समझ गए? हमें पता ही नहीं है, कोई पंडित बोलता ते मंगलम, कोई बोलता मे मंगलम, कोई बोलता नो मंगलम। और नो में एक और खतरा है कि आज ये अंग्रेजी के पढ़े लिखे बच्चे जो पैदा हो गए, तो नो मंगलम, वो कहते आप कह रहे भगवान हमारा मंगल मत करना। अरे वो नो मंगलम नहीं है, वो न माने हम सबका। जब आप सब कह देते हैं तो आपका उद्देश्य पवित्र हो जाता है, आपका ज्ञान पवित्र हो जाता है, आपके विचार पवित्र। और जब तक आप किसी पर फोकस करते हैं, वहीं आपका मे मंगलम में आपका जैन पाठ नहीं है, वो कुर्वन्तु मे मंगलम, वो जैन नहीं है पढ़ने वाला, उसने जैन दर्शन नहीं जाना। वीतराग परमात्मा का मंगल अष्टक पढ़ने समय वो मे मंगलम बोलता है, अपराधी है। ते मंगलम बोलता है, इसका मतलब सिर्फ लिफाफे पे नजर है। भाई साहब तुम लिफाफे की वेट बढ़ाते जाओ, हम तुम्हारे लिए 4 बार बोलेंगे कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। समझ गए क्या है ये? जब तक वो व्यापकता नहीं आती है, जब तक वो सर्व शब्द नहीं आता है, सर्व का सेंस नहीं आता है। सर्व का सेंस वीतरागी सेंस है, और व्यक्ति का सेंस सरागी सेंस। सर्व जब संख्यावाची होता है, मैं सबको जानता हूं, ये अहंकार संख्यावाची सब। समझ में? सर्वगत है, क्या करें? वो सब कुछ जानने में आ रहा है, मैं क्या कर सकता? मैं किसी को नहीं जान रहा, मैं तो स्वयं में लीन हूं, लेकिन सब कुछ झलक रहा है। ये जो डिफरेंस है, इसमें आपके उपयोग को उतना शीतल बनना पड़ेगा कि दहकती हुई आग शीशे में जैसे अत्यंत शीतल होती। क्या कहा? दहकती हुई आग शीशे में अत्यंत शीतल होती है, ऐसे ही केवली के ज्ञान में झलकता हुआ ये विषय, चाहे दावानल में जलता हुआ लोक, वह उससे अत्यंत असंपृक्त बिल्कुल वीतरागी बने रहते हैं, अत्यंत शीतल बने रहते हैं। इनकी ताप, इनकी वेदना, इनकी तृष्णा कभी उनको छू भी नहीं पाती, उनको जान नहीं पाती। सब कुछ दिखता है, अत्यंत निर्विकार रूप में, अत्यंत निरपराध रूप। इसलिए आचार्य ने जो सर्व शब्द का प्रयोग किया,
वह परम पवित्रता का वाची है, वह क्वांटिटी का वाची नहीं है, वह क्वालिटी का वाची। ये अर्थ की इसकी असली गहराई है। अभी इस गाथा में जो सर्वज्ञता सर्वज्ञ सिद्धि की गाथा है, वो सर्वज्ञ सिद्धि कैसी करना चाहते हैं आचार्य देव, उसकी चर्चा इसी गाथा में इन्हीं पंक्तियों और इन्हीं शब्दों से बिल्कुल नया व्याख्यान आएगा, वो अपना कल चलेगा। आज का समय